Hello friends, welcome back to my channel. This class is about BPSC TRE4 and it is TGT PGT English Literature class. So आज का टॉपिक है निज़म इज़िकल और इसमें PYQs के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए। वहाँ पे बहुत सारे आपको PYQs मिलेंगे और पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दीजिए। निज़म इज़िकल ही जो थे वो इंडियन पोएट थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, क्रिटिक थे एंड एडिटर थे। देन ही वॉज बॉर्न इन मुंबई। देन ही बिलोंग्स टू जूइश कम्युनिटी जिनको कहा जाता था बेन इज़राइल भी। देन ही ऑल्सो अवॉर्डेड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड। द पोएम वॉज लैटर डे स्लैम्स। देन पद्मश्री अवार्ड मिला था 1988 में। मैगज़ीन ही वॉज फाउंडेड दैट वाज इम्प्रिंट। ठीक है, तो इम्प्रिंट जो था उनके मैगज़ीन का नाम था और उन्होंने एक और एडिट किया था मैगज़ीन दैट इज़ पोइट्री इंडिया। और लिटरेरी जर्नल जो था उसका नाम था क्वेस्ट। और इनके थीम्स हमें क्या क्या मिलते थे, आइडेंटिटी हो गया, एलियनेशन हो गया और कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। एलियनेशन का यहाँ पे मतलब हुआ अकेलापन। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स है। सो पहला वर्क है टाइम टू चेंज। सेकेंड वन इज 60 पोएम्स। 60 पोएम्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर द थर्ड द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। द एग्जैक्ट नेम भी है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अ स्नेक स्कीन एंड अदर पोएम्स दैट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द मराठी पोएट जो कि इनका नाम था इंदिरा सैंड। देन हिम्स इन डार्कनेस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेटर डे स्लैम्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कलेक्टेड पोएम्स 1952-1988। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन PYQs में पूछा जा चुका है। नाउ द नेक्स्ट वर्क इज दैट इज़ द 3 प्लेज जो कोई इंक्लूड करता है। इसमें 3 प्लेज है जो कि इंक्लूड करता है। नालिनी दैट इज़ अ कॉमेडी इन 3 एक्ट। इसकी जॉनरा आप लोग याद रखिए कि ये कॉमेडी है। फिर मैरिज जो कि एक पोएम है, 1 एक्ट ट्रैजिक कॉमेडी है, सो इट इज़ अ ट्रैजिक कॉमेडी। देन द स्लीप वॉकर्स, थर्ड वन, दिस इज़ अ 1 एक्ट फार्स प्ले। अब यहाँ पे फार्स प्ले क्या होता है? सो फार्स प्ले जो होता है वो एक कॉमेडी ही होता है जहाँ पे ऑडियंस को इंटरटेन किया जाता है। डिफरेंट सिचुएशंस, थोड़ा वो मान लीजिए कि बेतुका टाइप का सिचुएशन, थोड़ा रिडिकुलस कैरेक्टर्स को दिखा के, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, एक्स्ट्रा वैगेंट टाइप का, तो ये जो होता है फार्स प्ले होता है। फिर द नेक्स्ट वर्क इज़ डू नॉट कॉल इट अ सुसाइड, ये भी एक प्ले है। देन देर इज़ वन प्रोज दैट इज़ एन एसे, नाइपोल्स इंडिया एंड माइंड, इससे UGC नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट पोएम्स। सो पोएम्स में जो पहला पोएम है द कपल, बहुत ही फेमस है। एंटरप्राइज, ये ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहता है, ये हमारे सिलेबस में भी था। देन अ टाइम टू चेंज, देन फिलॉसफी इज़लाना, देन फॉर इल्काना, सोप, मैरिज। द नेक्स्ट वन इज़ इन द कंट्री कॉटेज। सो जितने भी हाईलाइटेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। फिर है हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड, द पैराडाइज फ्लाई कैचर, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंटरटेनमेंट विच वॉज द बेस्ट वन, ठीक है। बैकग्राउंड कैजुअली, ये भी सिलेबस सब में रहता है। पोएट, लवर एंड बर्ड वॉचर, इट इज़ ऑल्सो इन द सिलेबस। सो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इनसे ऑलरेडी PYQs पूछा गया है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। सो ये पब्लिश हुआ था 1965 में इन हिज वर्क द एग्जैक्ट नेम। इसका थीम क्या है? सुपरस्टिशन। तो इट स्टार्ट्स इन अ हाउस एट नाइट वेर इट इज़ रेनिंग एंड अ स्कॉर्पियन कम्स, ओके, टू टेक सम शेल्टर, okay, so that's why it enters in the house. So ये पोएम जो है वो दिखा रहा है कि कैसे एक स्कॉर्पियन जो है ना, एक पोएट की मदर को
वो काट लेता है और मदर का लव दिखाता है, मदर का प्यार दिखाता है अपने बच्चों के प्रति। दैट इज़ सेल्फलेस लव है वो। जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टिंग जो रहता है स्कॉर्पियन का वो फॉर 20 आवर्स के लिए रहता है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है। द नेक्स्ट वर्क इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो है वो किस में पब्लिश हुआ था? 1960 में हुआ था। किस बुक के अंदर? द अनफिनिश्ड मैन के अंदर। ये एक एलोगोरिकल पोयम है जो कि डिस्क्राइब करता है जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में, ठीक है, लाइफ की जर्नी के बारे में, और पोएट का रियलाइजेशन जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे उसको होता है अपने जर्नी के दौरान। इसका थीम है एम्बिशन, डिसइल्यूजमेंट एंड द टेंशन बिटवीन द पर्सनल डिज़ायर्स एंड द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन। जो टेंशन रहता है पर्सनल डिज़ायर के बीच में और सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन के बीच में, तो उसको ये थीम है। फिर है द नेक्स्ट वर्क इज़ नैपोल इंडिया एंड माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिश हुआ था 1984 में, और ये नैपोल ने रिप्लाई में लिखा था that is an area of darkness. Now the next work is Goodbye Party for Miss Puspa T.S. ये एक बहुत ही ह्यूमरस पोएम है जो कि सैटराइज क्या करता है? इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफिस पॉलिटिक्स। सो यहाँ पे ना इंडियन का ना, जो इंडियन जिस प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं उनका फ़न बनाया गया, उनका मजाक बनाया गया। सो इट मेक्स फन ऑफ इंडियन यूज़ ऑफ इंग्लिश। नाउ द नेक्स्ट पोएम इज़ द पैट्रियट। पैट्राइट जो है वो पब्लिश किस में हुआ था? 1977 में। ये भी एक सैटारिकल पोएम है जो कि सैटराइज करता है ब्लाइंड पैट्रियटिज्म को एंड पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी को। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस लाइन से, इस पोएम से, सॉरी। यू वांट वन ग्लास लाइन, ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम दिस पोएम। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिम्स इन डार्कनेस। वो पब्लिश हुआ था 1976 में। सो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स। So this is, I am forced by the five senses of the fear, the five senses. These are the lines which are taken from Hymns in Darkness. Now the next poem is, the next collection was The Unfinished Man, 1960, ठीक है। तो ये कलेक्शन जो एग्जामिन करता है क्या? कॉन्ट्राडिक्शंस को और स्ट्रगल्स को, एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द मॉडर्न इंडियन एक्सपीरियंसेस। सो अब जो नेक्स्ट जो है वो PYQs है। ये PYQs नाइट ऑफ स्कॉर्पियन से है। इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एजिकल सेज द स्कॉर्पियन फर्स्ट क्रॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इज इनटू द मदर्स मैट्रेस। सेकेंड ऑप्शन इज beneath a sack of rice. Third option is up his mother's legs. Fourth option is into the room thatch. So the right one will be second option, beneath a sack of rice. Now the next question is, which of the following are the poems by Nizam Ezekiel that makes fun of Indian use of English? So first option is Goodbye Party for Miss Puspa T.S. Second one is Philosophy. Third one is Very Indian Poem in English. Then Jewish Wedding in Bombay, Poet, Lover, Bird Watcher. So you have to choose two options, A and C, B and D, A, B and D only, and A, C and E only. So the option will be A and C only, first option. Now the next question is, A Time to Change was written by C option, Nizam Ezekiel. Now the next one is, the theme of Nizam Ezekiel poem Night of the Scorpion is selflessness, motherhood. Option is A. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड फॉर मोर PYQs you can join my Telegram channel. So thank you so much.